शंकर को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता। बहुत अच्छे होंगे। तो प्रदीप पंडित की कथा आज की बहुत सुंदर कथा आप लोग भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता है। सदर चलते हैं तो शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिवजी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती। आजाद की कथा सुनते रहिए। और शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता, शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता है। अभी प्रदीप पंडित की कथा सुन रहे हैं। पूर्ण श्रीफल। जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा सामान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए। स्कंद पुराण का क्या कहा है? स्कंद पुराण में जब नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण। आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, ठीक है, यह आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया, ठीक है। केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। कोई पुरुष को आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दी है तो आधा माना जाए। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाएगा, अधूरा नहीं दिया। पजामे का कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया, ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है, तो भी अधूरा है। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हैं हमारा ये वाला काम नहीं, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो, वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारे, तो भी उसका आनंद है हमारे। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के, हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर, शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज। जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है, मात्र उसका स्पर्श बहुत। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने समझदारी रखी होगी, खैर ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। अर्धवस्त्र भी ना दिया जाए। जितने व्रत हम करते हैं, जितना उपास हमने करा, जितनी पूजन हमने करी, जितने हमने उद्यापन 16 सोमवार करे, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो पूर्ण वस्त्रता दीजिए। अगर ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया है तो उसके श्रीफल के साथ जनेऊ या दक्षिणा दीजिए। जनेऊ अकेली दे रहे हो तो सुपारी दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, पर जोड़ा लगाकर दीजिए, अकेला कुछ ना दीजिए। अगर अखंड सौभाग्यवती का जीवन हमें जीना है, हमारे YouTube चैनल पर आप अगर जाएंगे तो मुंबई में स्कंद पुराण बातचीत थी, माहेश्वरी समाज अंधेरी पश्चिम मुंबई, जब उन्होंने कथा कराई तो उसका एक क्लिपिंग डाला हुआ होगा, आप उसमें निकालिएगा कि सौभाग्यवती नारी किन वस्तुओं का दान, तुलादान कर देती है जिससे वो विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती।
तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है कि जो भी वस्तु दी जाए वो जोड़े से होना चाहिए। और महाराज इसलिए जोड़ी वस्तु का आज भी नियम है हमारा जिस पुराण के हिसाब से। कहीं आपके घर में अगर ऐसा जुड़वा केला आ जाए तो ईमानदारी से बोलो खाते हो क्या? नहीं। तो कौन से पुराण में लिखा है कि जोड़ी वस्तु का त्याग होना चाहिए, जोड़ी वस्तु को गाय को खिलाना चाहिए, जोड़ी वस्तु को किसी को दान दे देना चाहिए, जोड़ी वस्तु को किसी देवालय तीर्थालय आदि में प्रदान कर देना चाहिए और उसका भोग नहीं करना चाहिए? किस पुराण में लिखा? कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम कब से चला आ रहा है साहब? हमारे माता पिता कहते हैं कि ये केला जो जुड़वा है इसको मत खाना बेटा, ये ककड़ी अगर जुड़मा है इसको ना खाइएगा बेटा, कोई बैंगन अगर जुड़मा है इसकी सब्जी ना बनाइएगा भाई, है? अगर कोई फल जुड़मा है तो हमारे यहाँ कह देते हैं इसका उपयोग ना करिएगा। तो आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी तू तो अपनी पुरानी रीति लगाती है, कौन से पुराण में लिखा है कि ये जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए, ये जोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में, ये दोनों पुराण में वर्णन किया गया कि जोड़ी हुई वस्तु का त्याग होना चाहिए। और मान लो उसका भोग कर लिया तो हमारे हिंदू धर्म में माताएं बड़ी अच्छी काव्य बना लेती हैं। अरे मालूम जुड़वा अगर चीज खाओगे तो जुड़वा संतान होगी। उन्होंने एक काव्य बनाया इसको त्यागने के लिए। पर स्कंद पुराण, शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है जोड़ी हुई वस्तु का अगर कोई नारी भोग कर लेती है तो उसको इस जन्म में बेधव्यता का भाव ग्रहण कर अगले जन्म में फिर सौभाग्यवती मरना पड़ा। तो हम ऐसा कर्म करे का है? अब ये हमारे यहाँ की पुरानी माताएं ऐसी तो बोलती नहीं, पर उन्होंने कह दिया जुड़वा बच्चा होगा इसलिए खा मत ले, जोड़ी हुई वस्तु का त्याग कर दो। ये जोड़ी हुई वस्तु का भोग नहीं। अगर बैंगन सब्जी बना रहे हो तो जुड़वा बैंगन का सब्जी नहीं, टमाटर जुड़ा हुआ है तो उसकी सब्जी नहीं। जोड़ी हुई वस्तु का भोग हमने इसलिए हमारे यहाँ अलग तरह से इसको घुमा करके दिया, अगर ऐसा करोगे तो उसका ऐसा होगा। पर उसका प्रमाण क्या है? हमारे आज के बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। तो बच्चों को समझा सकते हो, कह सकते हो कि पुराण उठाइए, स्कंद पुराण को पढ़िए, स्मरण करो। और अब तो बहुत सरल हो गई साहब पुराण भी। अब आपको ज्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ना, ज्यादा वेद पुराणों में नहीं जाना, तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण मंगवा के पढ़ लो। बच्चों से कहना अगर विश्वास नहीं तो उसका अध्ययन तो करो, स्मरण तो करो। लिंग पुराण मंगवा कर पढ़ो, पद्म पुराण बुलवा लो। कोई पुराण का हम स्मरण करें कि आखिर हमारे हिंदू धर्म में ये एक चीज चली आ रही है तो उसका कारण क्या है, हमें वहां तक पहुंचना। हमें किसी ने कहा कि ऐसा कर लो और हम वैसा कर लिया, उसने कहा ऐसा कर लो और हमने वैसा कर लिया, तो इससे काम नहीं सजेगा। हमको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, उसको हमें प्रमाणित करना। महाराज वो कौन सा शिवलिंग है जिस शिवलिंग के सामने ही, बिल्कुल शिवलिंग के पास में ही श्रीफल को तोड़कर उसका जल शिव को समर्पित होता है? महाराज 12 ज्योतिर्लिंग में से वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग पर शिव जी के नजदीक में ही नारियल को फोड़कर बदार कर उसका जल तुरंत शंकर को चढ़ाना पड़ता है? तुरंत, एक क्षण की भी देरी नहीं, फूटा और चढ़ाया। केवल एक शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग, वो है मल्लिकार्जुन। कौन सा है? मल्लिकार्जुन। जिस जगह पर चंद्रकुंड विराज रहा है, जहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया चंद्रमा कुंड के अंदर दिखाई देता है और भगवान के शिखर का दर्शन उस कुंड में चंद्रमा के साथ किया जाता है, तो 2 दिन 5 दिन के अंदर तो चश्मा उतर ही जाता है। ये चंद्रकुंड मल्लिकार्जुन। क्यों? महाराज श्री कार्तिक स्वामी, श्री कार्तिकेय जी महाराज जब रुष्ट होकर श्री सेलम पर गए, और ये वही श्री सेलम है जहां पर ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया था। और ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी को जब अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी ने कहा मैं सारे स्वरों की देवी हूं, मुझ में सारी पूर्णता है और मैं सारे स्वर, सारे वाद्य, सारे राग, सारी संगीत मुझ में भरा हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया था। ब्रह्मा जी बोले थे, ऐ सरस्वती, माना तुझ में स्वर है, माना तुझ में राग है, माना तुझ में सब कुछ है, पर तू फिर भी कुछ स्वरों से वंचित हो सकती। अभिमान कर कर श्री सेलम पर माता सरस्वती चली गई थी। और माता सरस्वती जब श्री सेलम पर जाकर विराजमान हुई, श्री सेलम की पहाड़ियों पर मां जगन जननी सरस्वती मैया जब
छुप गई। ब्रह्मदेव उनको ढूंढने के लिए आए। ब्रह्मलोक को छोड़कर श्रीशैलम की पहाड़ियों पर ब्रह्मा एक ब्राह्मण का वेश बनाकर सरस्वती को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्माणी को ढूंढ रहे हैं। नहीं मिली। फिर ब्रह्मदेव गए भगवान विष्णु के पास में, महाराज मैं सरस्वती को ढूंढ रहा हूं, मैं ब्रह्माणी को ढूंढ रहा हूं, पर ब्रह्माणी मिल नहीं। भगवान विष्णु ने कहा देवादिदेव महादेव के पास ब्रह्मा जी आप जाओ। और ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव के पास गए, उनसे निवेदन करा, उनसे विनय करा। महादेव ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्या हुआ? सरस्वती कहीं रुष्ट होकर चली गई, मिलती नहीं, उसको अभिमतता समाइए। भगवान शंकर उसी समय पर पहुंच गए सरस्वती के पास और सरस्वती से कहा वीणा देवी, मैंने सुना है तुम बहुत सुंदर संगीत जानती हो, बहुत सुंदर गा लेती हो, बहुत सुंदर नृत्य कर लेती हो, बहुत सुंदर वाद्ययंत्र का स्मरण कर लेती हो। बहुत अच्छी कथा। क्या है सरस्वती, आप गाने के साथ में वाद्य यंत्र बजाते बजाते नृत्य कर सकती हो? सरस्वती ने तुरंत उसी समय पर कहा महादेव ये तो कोई नहीं कर सकता, कि भजन गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं और नाच भी रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन। सरस्वती फिर ब्रह्मा आपको कहे ना कि आपके भीतर अभिमान समाया। सरस्वती शिव की शरण में आई, क्या आप ऐसा कोई नृत्य, ऐसा कोई गायन, ऐसी कोई लीला दर्शन करा सकते हैं? श्रीशैलम पर भगवान ने अपनी नट लीला का दर्शन, नटराज